जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है होम कमिंग। एपिसोड की शुरुआत में हम डेविड और जेन नाम के दो लोगों को देखते हैं जो कि शहर से दूर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। डेविड कार को चला रहा होता है और वो उसे एक जानवर के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे जेन उससे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी हम वहाँ पे एक ज़ॉम्बी जैसे आर्मी मैन को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का कटा हुआ सर उनकी गाड़ी पे है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और उसके बाद बाहर निकल के वो सड़क पे किसी के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो उनसे मदद मांग सकें। तभी उन्हें एक मिलिट्री की गाड़ी आती हुई नजर आती है, तो जेन उस गाड़ी को रुकवाती है और उससे मदद मांगती है। लेकिन तभी उस गाड़ी के अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं। ये देख के जेन अपनी गाड़ी की डिक्की से गन निकालती है और उन्हें शूट करने लगती है, लेकिन इससे उन्हें कोई भी असर नहीं होता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। डेविड जेन से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी गलती है, उसे उसका मुंह खोलना नहीं चाहिए था। ये कह के वो जेन को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर हमें 1 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था। 1 महीने पहले डेविड और जेन मार्टी क्लार्क लाइव शो पे गए हुए थे। डेविड प्रेसिडेंट का एक स्पीच राइटर था और जेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थी। वो दोनों वहाँ पे वॉर में हुई मौतों के बारे में चर्चा करने आए थे। हाल ही में वहाँ पे वॉर हुई थी जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे और कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें वॉर नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि इससे वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो देते हैं। डेविड मार्टी से कहता है कि उसका भी ये मानना है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट का ये फर्ज बनता है कि वो इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाए। जेन डिबेट करती है और कहती है कि ये गलत हो रहा है। इस दुनिया में वॉर होती है जो कि दोनों साइड से होती है और ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग नासमझ हैं। वो बस यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी के लिए हेट फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद मार्टी अपने शो में एक मार्टर की माँ को बुलाता है जो कि रो के प्रेसिडेंट से सवाल पूछती है कि आखिर उसके बेटे की क्या गलती थी जो उसकी मौत हुई। डेविड उससे कहता है कि उसे बुरा लगा कि उसके बेटे की मौत हो गई। उसका एक भाई था जो कि फौजी था और वियतनाम में ड्यूटी करते हुए उसने अपनी जान गंवा दी थी। वो उसका दर्द पूरी तरह समझ सकता है क्योंकि उसने भी अपने फैमिली मेंबर को खोया है। डेविड उससे ये भी कहता है कि वो चाहता है कि उसका मरा हुआ बेटा वापस आ जाए और वो देख सके कि वो किस स्ट्रगल से जूझ रही है। जेन को डेविड की ये बात काफी पसंद आती है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो उसके साथ एक बार में जाती है ड्रिंक करने के लिए और उससे पूछती है कि या जो भी उसने बोला क्या वो उसे मीन करता है। डेविड उससे कहता है कि वो भी चाहता है कि उसका मरा हुआ भाई वापस आ जाए क्योंकि बचपन में वो उसे ढंग से देख नहीं पाया था। ये सुन के जेन उसे सेड्यूस करती है और घर जाके उसके साथ इंटीमेट होती है। तभी डेविड को प्रेसिडेंट के असिस्टेंट कर्ट का फोन आता है जो प्रेसिडेंट के लिए सारे डिसीजन बनाया करता था। कर्ट उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने आज उसका इंटरव्यू देखा और उन्हें वो इंटरव्यू काफी पसंद आया और वो उसकी लाइन को अपनी स्पीच में जोड़ना चाहते हैं। उसने जो भी उन सोल्जर के बारे में कहा वो बहुत ही बढ़िया था और वो जल्दी से एक स्पीच तैयार करे जिसे प्रेसिडेंट सबके सामने बोल पाए। अगले दिन प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देता है जहां वो वही सारी बातें करता है जो कर्ट ने बोली थी। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और विश करते हैं कि काश वो सोल्जर्स वापस आ जाएं। फिर हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहां मार्टर्स की लाशों को रखा गया था। तभी एक ऑफिसर को एक कॉफिन के अंदर से आवाज आती है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो सोल्जर फिर से जिंदा हो गया है। ये देख के वो काफी डर जाता है और उस पे गन तान देता है। तभी बाकी कॉफिन में से भी सोल्जर जिंदा हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो उन्हें शूट करता है लेकिन उन्हें कोई भी असर नहीं होता। तभी वहाँ पे एक और ऑफिसर आता है जो उन्हें शूट करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सोल्जर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह डेविड अपनी माँ को लेकर कब्रिस्तान में जाता है जहाँ वो अपने भाई को फूल चढ़ाने गया था। वो दोनों उसके भाई की कब्र के पास जाते हैं और उसे फूल चढ़ाते हैं। डेविड अपनी माँ को बताता है कि वो जेन को डेट कर रहा है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो उस औरत से बच के रहे क्योंकि उसका नेचर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी डेविड एक ऑफिसर को देखता है जो कि कब्र खोद रहा था। डेविड उसके पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है और तभी वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी ऑफिसर आ जाता है जो कि डेविड का गला पकड़ लेता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद डेविड प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से मिलता है जो उसे एक ज़ॉम्बी के पास लेके जाता है और उसे बताता है कि वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब से उसकी स्पीच हुई है न जाने ये मार्टर सोल्जर वापस कैसे आ रहे हैं। वो सोल्जर को गोली मार के दिखाता है और उससे कहता है कि ये लोग गोली से नहीं मर रहे। उसे लगता है कि ये लोग वापस आए हैं उन लोगों से बदला लेने के लिए क्योंकि उन लोगों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था।
तभी एक मुर्दा सोल्जर वहां पे जाता है जहां वोट्स हो रहे थे। वो अपना वोट वहां डालता है और उसके बाद वापस रेस्ट पे चला जाता है। इस घटना से सभी लोग चर्चा करने लगते हैं कि आखिर मुर्दा लोग चाहते क्या हैं। जेन सबसे कहती है कि ये जो भी लोग वापस आ रहे हैं उन लोगों ने उनके लिए सैक्रिफाइस किया है और वो सभी वापस आ रहे हैं किसी कॉज की वजह से। वो यहाँ पे वोट देने आए हैं और वोट के बाद वो वापस रेस्ट पे चले जाएंगे क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो वॉर को रुकवा सकता है। ये सुनकर डेविड और उसके साथी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो डेड पीपल थे वो उनके लिए वोट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि उनका प्रेसिडेंट वॉर करवाता है। जब डेविड जेन के घर में होता है तो न्यूज पे एक डेड सोल्जर होता है जो कि इंटरव्यू दे रहा था। वो कहता है कि वो लोग यहाँ पे इज्जत पाने नहीं आए हैं, वो चाहते हैं कि वॉर पूरी तरह रुक जाए और वो इस इंसान को वोट देना चाहते हैं जो कि वॉर को रोक सके। वो और भी बच्चे और औरतों को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए वो चाहते हैं कि दुनिया में वॉर एंड हो जाए। दोस्तों यानी वो डेड सोल्जर चाहते थे कि दुनिया में वॉर एंड हो जाए, इसीलिए वो वोट करना चाहते थे। अगले दिन न्यूज में चर्चा होती है कि क्या उन लोगों के पास राइट है वोट करने का। जेन बताती है कि वो लोग मर चुके हैं लेकिन अभी भी उनके कागजात मौजूद होंगे, तो उसे लगता है कि उनके पास पूरा राइट है वोट करने का। वो ये भी कहती है कि अगर वो लोग उन्हें वोट करने देंगे तो बुरा भी हो सकता है, इसीलिए उन लोगों को उन्हें मारना चाहिए और उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। रात को एक डेड सोल्जर जब स्ट्रीट पे घूम रहा होता है तो एक बूढ़ा आदमी उसे अपनी शॉप में बुलाता है और उसे चादर उड़ाता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसका बेटा भी वॉर में मारा गया था और वो बिल्कुल उसकी एज का था और वो समझ सकता है कि वो किस दर्द से जूझ रहा है। वो सोल्जर उसकी बात सुन के रोने लगता है क्योंकि उसे भी अपने माता पिता की याद आने लगी थी। तभी उस बूढ़े की बीवी वहाँ पे आती है जो कि उसके लिए चाय लेकर आई थी। वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेंगे। यानी दोस्तों कुछ अच्छे लोग भी थे जो कि उन सोल्जर्स को अच्छी तरह ट्रीट कर रहे थे। इधर डेविड और उसके साथी चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग इलेक्शन कैसे जीतेंगे। 5 दिन बाद इलेक्शन होता है और उन्हें लगता है कि वो लोग पक्का हार जाएंगे क्योंकि जो डेड पीपल हैं वो उनके लिए वोट नहीं कर रहे थे। डेविड उनसे कहता है कि वो इन सब चीजों से बाहर होना चाहता है क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तभी प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक सोल्जर वो पकड़ के लाता है जो कि बोल सकता था और वो उससे कहता है कि वो एक पेपर पे साइन करे जिसमें लिखा था कि वो सब उसे वोट करेंगे। वो ऑफिसर उसे साइन करने से मना कर देता है तो असिस्टेंट उसे फोन देता है और उससे कहता है कि उसकी माँ उससे बात करेगी। वो डेड ऑफिसर अपनी माँ से बात करता है जो उससे कहती है कि वो उस पेपर पे साइन कर दे। ये सुन के वो ऑफिसर समझ जाता है कि जरूर ये लोग उसकी माँ को थ्रेट कर रहे हैं ताकि वो लोग जबरदस्ती उससे वो साइन ले सके। इससे उस सोल्जर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो असिस्टेंट को जान से मार डालता है। ये देख के डेविड काफी डर जाता है और उसे सदमा लगता है। वो जेन से कहता है कि वो उस असिस्टेंट को अपने भाई की तरह मानता था और आज जब उसने उसे मरते हुए देखा तो उसे बहुत दर्द हुआ। अगले दिन डेविड मार्टी के शो पे जाता है जहां वो कहता है कि वो लोग जो करना चाहते हैं वो करें। उसे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसका खुद का भाई वॉर में मारा गया था। तभी मार्टी उसे एक सबूत दिखाता है कि उसका भाई वॉर में नहीं मारा गया था। ये सुनकर डेविड हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उसे बताया गया था कि उसका भाई वॉर में मारा गया है। जेन भी वो आर्टिकल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि डेविड झूठ कह रहा है। उसके बाद डेविड अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका भाई कैसे मरा था। तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो याद करने की कोशिश करे कि उसका भाई कैसे मरा था। डेविड याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसने अपने भाई को देखा था कि वो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन उसने इंटरफेयर कर दिया था तो उसके भाई ने गन को ड्रॉर में रख दिया था। उसे नहीं पता था कि वो असली गन है और उसे लग रहा था कि ये एक गेम है। डेविड ने उस गन को उठाया और अपने भाई के ऊपर तान दिया। उसके भाई ने उससे गन छीननी चाही तो उसने उसे शूट कर दिया, जिससे उसकी भाई की मौत हो गई और डेविड को लगा कि ये सिर्फ एक गेम है। और जब डेविड को अब ये बात याद आती है तो वो रोने लगता है। इधर वो सारे डेड पीपल वोट करते हैं और डेविड की पार्टी हार रही होती है। डेविड अपनी टीम से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग हार चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की लेडी उससे कहती है कि उन्हें हार मंजूर नहीं है। अगर वोट उनके लिए नहीं डल रहे तो वो चीटिंग करेंगे और वो वोटिंग मशीन को ही बदल देंगे क्योंकि पावर में वही है और जो वो कहेंगे वही होगा। वो ऐसा ही करते हैं और उनके खिलाफ वोट पड़ने के बावजूद भी वो लोग जीत जाते हैं। वो इस बात को सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जब डेड लोगों को इसकी भनक लगती है तो वो लोग जमीन से वापस आने लगते हैं। अब वो एक ज़ॉम्बी के रूप में आते हैं और वो सबसे बदला लेने आए थे। डेविड जेन को लेके भागता है जो कि स्टार्टिंग सीन था, जहाँ पे डेविड जेन को शूट कर देता है क्योंकि उन्हें आखिर में मरना ही था, क्योंकि उन लोगों ने डेड पीपल को धोखा दिया था। एक ज़ॉम्बी डेविड के पास आके कहता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए क्योंकि उन्हें उसके जैसे नेता की बहुत जरूरत है। तभी डेविड का डेड भाई वहाँ पे आता है जो कि डेविड को मार डालता है और अंत में हम देखते हैं कि डेविड उनके टीम में शामिल हो गया है और उन डेड लोगों का कहना है कि वॉर को अब एंड होना चाहिए और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 6 होम कमिंग की कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।